नमस्कार। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। खासतौर से अमेरिका इस भाषण पर टकटकी लगाए बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप को इंतजार है कि पीएम मोदी आज अपने भाषण में क्या कहते हैं। लाल किले से जब जब पीएम मोदी ने कोई बात कही है तो उसका असर दूरगामी हुआ है। देश और दुनिया में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए इस बार पीएम मोदी का भाषण कई मायनों में काफी खास होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी आज क्या क्या मुद्दे उठा सकते हैं, क्यों ये भाषण इतना खास है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है, तो आज का भाषण इतना महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां मेक और ब्रेक की स्थिति है। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की शक्तियां खड़ी हो चुकी है जो हिंदुस्तान के अंदर एनार्की लाना चाहती है, हिंदुस्तान के सिस्टम को तबाह बर्बाद करना चाहती है, संविधान को ताक पे रखकर, पार्लियामेंट को ताक पे रखकर, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, सीएजी को और तमाम इंस्टीट्यूशंस को ताक पे रखकर अपनी मनमानी करने पे आमदा है। हमने गालियों को नॉर्मलाइज करने की एक नई जिद ठान ली है। युवा हो या फिर 56 साल का बूढ़ा, ये सारे लोग हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ये जो इकॉनमी है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, इन सब को तबाह और बर्बाद करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि हमें अब चीन और पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, हम इस मुकाम पे खड़े हैं। तो ये भाषण जो प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के बाद देंगे उसमें इन सब चीज़ों की चर्चा ज़रूर वो करेंगे। वैसे चर्चा तो इस बात की सबसे पहले हो रही है, प्रधानमंत्री कौन सा ड्रेस पहन करके आए हैं, कैसा साफा है, कैसा पगड़ी है। ये प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने उत्सव बना दिया स्वतंत्रता दिवस को, जिस तरीके से अब हम लोग मनाते हैं। ये फ्लेवर इंडिपेंडेंस डे का पहले नहीं देखा जाता था। जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से अलग अलग जगहों पे हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, लोग घरों के ऊपर तिरंगा लगा रहे हैं, जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस तरह से घर के अंदर भी लोग जो है तिरंगे का ड्रेस पहनना, घर के बाहर तिरंगा लगाना, तिरंगे के साथ सेल्फी लेना, आप देखिए करोड़ों लोग इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है कि वो जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी नई नीति या कोई नया प्रोग्राम लेकर के आते हैं, वो जनता को उसमें जोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये इनकी खासियत है जो बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आती है। सबसे पहला भाषण जब उन्होंने दिया था 2014 में, उस दिन थोड़ा कम बोले थे, 59 मिनट्स बोले थे, 65 मिनट्स बोले थे। उससे छोटा भाषण 2017 का था, कोई 53-54 मिनट उन्होंने कहा था लाल किला के प्राचीर से। उसके बाद उनका ऑन एवरेज 80 से 90 मिनट्स का रहता है। पिछली बार भी 90 मिनट्स का ही था। नहीं, पिछली बार कुछ और ज्यादा था। पिछली बार 103 मिनट का था। सबसे ज्यादा और सबसे लंबा भाषण पिछले साल का था। और बताया ये जा रहा है कि इस बार भी कोई 50 मिनट का नहीं होगा, लेकिन भाषण वो देंगे। पहला फोकस जो उनका होगा वो फोकस होगा युवाओं को। वो सीधे सीधे डायरेक्टली ये जो नया जेनजी जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, उसको वो सीधे सीधे एड्रेस करेंगे। स्टाइल कुछ नया होगा पीएम मोदी का। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का कंटेंट हमेशा यूनिक होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं था प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले कि वो लाल किले के प्राचीर से इस बात का ऐलान करेंगे कि हर घर में हम टॉयलेट बनाना चाहते हैं। देखिए किस तरह का ये अभियान हुआ, जनता से जोड़ा गया और आज हम कह सकते हैं कि हर घर में जो है टॉयलेट की व्यवस्था है। कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था, और वो भी दावे के साथ कि हर घर तक बिजली को पहुंचाना है, पहुंचा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले तक
हम लोगों को हर घर हम न पानी पहुंचा पाए थे, न बिजली पहुंचा पाए थे, न गैस चूल्हा पहुंचा पाए थे, न हम टॉयलेट पहुंचा पाए थे। ये बेसिक एनिमिटीज, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो एक सिविलाइज्ड जीवन जीने का जो तरीका है, आज भारत पिछले 12 सालों में ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। ये बिग अचीवमेंट तो है ही, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने कहा कि आधारभूत जो मूल सुविधाएं हैं उनसे वो खुद को कनेक्ट करते हैं, इससे आम जनता भी उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि लोगों की नजर होती है कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। तो मैंने बताया कि क्या थ्रेट है, किस तरीके का थ्रेट हिंदुस्तान के ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारी चीजें पिछले 1 महीने की गतिविधियों को अगर आप देखें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये नहीं कि वो हार गए, ये नहीं कि वो पीछे हट रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज करना और पीछे हटने में बहुत फर्क है। जिन्हें देश की चिंता है, जिन्हें ये चिंता है कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल न पैदा हो जाए कि दुनिया में ऐसा लगने लग जाए कि बहुत ही अनस्टेबलाइज्ड कंट्री है, अनस्टेबल हो गई यहाँ की सरकार, ये यहाँ का तंत्र ठीक नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए सही माहौल नहीं है, ये मैसेज दुनिया को ना जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कई बार उस तरह के फैसले भी ले रहे हैं जिससे उनके अपने समर्थक वर्ग वो परेशान हो जा रहे हैं कि भाई इतना क्या सुनना, इतना क्या कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन आपकी दृष्टि कहां है? आपकी दृष्टि 2047 पे है। प्रधानमंत्री के भाषण में 2047 का वो जो टारगेट है कि हम कैसे एक विकसित देश बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, उन सब चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जरूर आज बात करेंगे। प्लस जो सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने है, उनके एक्सपेक्टेशन जिस तरीके से है, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी आज बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं कि ताकि युवाओं को ये ना लगे कि सारा ये देखिए एक नैरेटिव हिंदुस्तान में एक निगेटिव वातावरण क्रिएट करने वाले लोगों की संख्या वो अचानक से सोशल मीडिया में बढ़ गई है। वो ये भी बताएंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जो एंटी इंडिया लॉबी है, किस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर वो गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं कि ये देश आगे ना बढ़ सके। क्या डॉक्टर साहब अमेरिका के लिए भी कोई मैसेज होगा? देखिए, अमेरिका के लिए साफ साफ मैसेज होगा, जो मुझे लग रहा है कि नाउ इट इज टाइम। देखिए, दुनिया में बस एक ही लीडर है जो अमेरिका के साथ रिश्ते भी रख रहा है और अमेरिका के सामने झुक भी नहीं रहा है। आप पुतिन की बात छोड़ दीजिए, चाइना की बात छोड़ दीजिए, उन लोगों की तो आपस में एनिमिटी है, आपस में दुश्मनी है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पूरा दंडवत हो गया यूरोप, कैसे दंडवत हो गया पूरा अमेरिका। ब्राजील थोड़ा रेसिस्ट करता है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के विम्स एंड फैंसी, आप देखिए उनके घर के बगल में ही था ना भाई, जिस तरीके से कोलंबिया के अंदर अटैक करके सब कुछ लेकर के चले गए और वहां सत्ता परिवर्तन कर दिया। ये हिंदुस्तान जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को टैकल किया है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इसी वजह से होती है। ये राहुल गांधी को दिखाई नहीं देगा, जो मोदी विरोधी है उनको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर ट्रेड डील अमेरिका के साथ नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार नहीं हैं। हमारे देश के किसान हों, हमारे देश के मछुआरे हों, हमारे देश के वो तमाम लोग जिनकी जिंदगी उन चीजों के ऊपर निर्भर है जिसके अंदर अमेरिका घुसना चाहता है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ रेड लाइन बना दिया है और ये बताने की कोशिश। अच्छा, दूसरी चीज और, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देखिए भाषण के अंदर इस हॉर्मुज, ईरान, ये यूक्रेन, ये सारी बातें होगी। प्रधानमंत्री की इस वक्त दुनिया में जो क्राइसिस है इसको समझना जरूरी है। ये इनकलाब जिंदाबाद, गाली गलौज, बवाल क्रिएट कर देना,
1000 लोगों को सड़क पे ला करके कुछ भी कह देना, ये मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर देश को भी, आपको भी, समाज को भी सोचना चाहिए कि हम इस वक्त दुनिया के किस तरह के सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ग्लोबल कंडीशंस क्या हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स किस ओर जा रही है, और इस पूरे समय में इस वक्त भारत किस तरीके से एक, जिसको कह सकते हैं कि आपकी ग्लोबल सिचुएशन के अंदर उलझा हुआ है, और आप इस बीच उस तरह के डिमांड्स, उस तरह की बातें, उस तरह का नैरेटिव चलाओ जो हिंदुस्तान को लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाएगा। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। एंड आई एम डेड श्योर कि प्रधानमंत्री मोदी जो वैश्विक वातावरण है, जो ग्लोबल कंडीशन है, इकॉनमी की, वॉर की, सप्लाई चेन की, सी रूट्स की, इन सब के बारे में वो ज़रूर देश की जनता को बताएंगे कि क्या अभी भारत किस सिचुएशन को टैकल कर रहा है। हिंदुस्तान की जनता को इस बात के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए कि दुनिया भर में इस क्राइसिस की वजह से कैसे पेट्रोलियम के दाम बढ़े। पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। महंगाई का थपेड़ा बहुत विकसित देश भी उसको टैकल नहीं कर पा रहा है, झेल नहीं पा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान, बाकायदा इस सरकार ने लोगों को बहुत दिनों तक वो बचा करके रखे। अभी भी कोई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को उसको टैकल किया जा रहा है। इसके लिए हमें रूस से लेना होता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं 100% लगा देंगे, ये कर देंगे वो, लेकिन फिर भी भारत, वो जो ग्लोबल क्राइसिस है उससे इस सरकार ने भारत को आइसोलेट करने में, उसको बचाने में वो कामयाब रही है। तो जिसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट हमें देना चाहिए, ये मानना पड़ेगा और ये कहना भी पड़ेगा। और इसलिए जो ग्लोबल सिचुएशन है, किस तरीके से चीन रोज मक्कारी कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान रोज हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा है, इन सब के बीच कैसे एज ए नेशन हमको आगे बढ़ना है, और हमारा जो 2047 का जो लक्ष्य है कि जिसमें भारत को एक विकसित देश बनाना है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री का पूरा फोकस भी रहेगा, और देश की जनता को उनकी बातों को सुनना और समझना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हर साल देश के लिए एक नई दिशा और नए संकल्प का संदेश लेकर आता है। इस बार भी देश की निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर टिकी हैं, क्योंकि बदलते वैश्विक समीकरण, देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, युवाओं की भूमिका और विकसित भारत के संकल्प जैसे मुद्दे इस भाषण को बेहद खास बनाने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने पिछले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आत्मनिर्भर भारत, विकास, राष्ट्रीय एकता और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को कौन कौन से बड़े संदेश देते हैं, किन मुद्दों पर सरकार का रोड मैप सामने रखते हैं और दुनिया के लिए भारत की क्या तस्वीर पेश करते हैं। इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।